दोस्तों मैंने अभी कल अपने चैनल की कम्युनिटी में कुछ पोस्ट किया था और मैंने कुछ ऑप्शंस भी उसमें रखे थे। मैंने ये जानने के लिए इसमें पोस्ट किया था कि कितने लोग इसके बारे में जानते हैं या कितने लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने जब अपनी कम्युनिटी को चेक किया तो मुझे लगा कि लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि ऐसा भी था या ऐसा हुआ था। मैंने अपनी कम्युनिटी में पहला पोस्ट किया था कि हनुमान जी को जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि का जो वरदान था वो किसने दिया था, क्यों दिया था और कहाँ उनको ये वरदान मिला था। हनुमान जी को जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि का जो वरदान मिला था वो माता सीता ने दिया था उनको। और अशोक वाटिका में वो उनको वरदान दिया था जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका में गए थे समुद्र को लांघकर। अशोक वाटिका में माता सीता बिल्कुल मायूस होकर बैठी थी, जिनके चारों तरफ रावण की बहुत सारी राक्षसी सेना थी जो उनको घेर कर बैठी हुई थी। तो जब राक्षसी सेना सब चली गई थी तो तब हनुमान जी उनके पास आए थे। अपना पूरा वृत्तांत हनुमान जी ने माता सीता को बताया। क्या उनका आने का उद्देश्य था वो भी माता सीता को हनुमान जी ने बताया था। तब माता सीता ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि पुत्र, तुम्हें मैं अष्ट सिद्धि और नौ निधि का वरदान दे रही हूँ। अब तुम इन निधियों के ज्ञाता रहोगे। तुम जैसा चाहो वैसा अपना रूप धर सकते हो, बदल सकते हो। दूसरा पोस्ट मैंने किया था कि हनुमान जी को गदा किसने दी थी। आप सभी को मालूम है कि हनुमान जी को जो गदा थी, या आप सभी मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा तो जानते ही नहीं है कि हनुमान जी को गदा किसने दी थी, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि हनुमान जी को गदा किसने दी थी। तो आधे से ज्यादा लोगों ने ब्रह्मा जी को वोट किया है कि 79% ब्रह्मा जी को वोट किया लोगों ने। इंद्रदेव को 11% लोगों ने वोट किया है। सुग्रीव जी को किया है 11%। और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ हनुमान जी को गदा कैसे मिली। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे। एक बार उनको भूख लगी और भूख लगने पे उन्होंने अपनी माता अंजनी को बोला कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो जैसे ही अंजनी माता रसोई में जाती हैं हनुमान जी को खाना लाने के लिए, क्योंकि इनके बचपन का नाम मारुति था। हनुमान जी को बचपन में मारुति ही कहती थी माता अंजना। तो जब मारुति के लिए माता अंजना रसोई में जाती हैं तो हनुमान जी देखते हैं कि आसमान में एक लाल लाल सी उनको कोई चीज नजर आती है, क्योंकि सुबह का भोर का समय था और सूरज तब धीरे धीरे अपने उदय पे आ रहे थे, निकल रहे थे। तो हनुमान जी ने देखा कि बहुत ही एक लाल चीज उनको नजर आ रही है आसमान में। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये बहुत ही स्वादिष्ट फल है, मैं इसको खाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगा, मतलब अपनी भूख को मैं शांत कर लूंगा। तो हनुमान जी को उड़ने की जो शक्ति थी वो पहले से उनको मिल चुकी थी, क्योंकि पवन देव का उनके ऊपर एक आशीर्वाद था उन्हें। पवन देव के वो मानस पुत्र थे, माता अंजनी और केसरी के वो पुत्र थे, लेकिन पवन देव का भी उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था। तो हनुमान जी सुबह सुबह ही वो उधर माता अंजना रसोई में जाती है हनुमान जी के लिए भोजन लाने के लिए, और इधर हनुमान जी आसमान में उड़ जाते हैं। अब जैसे जैसे हनुमान जी आसमान में उड़ते जाते हैं वैसे वैसे वो सूरज के समीप आते जाते हैं। अब सूरज के समीप आने का कारण ये होता है कि सूरज बहुत गर्म है और सूरज गर्म होने से हनुमान जी को भी हानि हो सकती है। तो पवन देव ने कहा था कि सूर्यदेव, मेरा पुत्र आपके पास आ रहा है, आपके पास खेलने के लिए आ रहा है, तो आप अपने तेज को थोड़ा शीतल कर लो, शांत कर लो। तो सूर्यदेव ने अपनी जो किरणें थी उनको थोड़ा शीतल कर लिया, शांत कर लिया था। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त राहु काल भी चल रहा था। राहु सूर्यदेव को ग्रासने के लिए आ रहा था, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। तो इंद्र के कहने से राहु सूर्यदेव को ग्रासने के लिए आ रहा था। तो राहु के सूर्यदेव के पास पहुंचने से पहले ही हनुमान जी पहुंच जाते हैं सूर्यदेव के पास में, और उनको मतलब उनका जो स्वरूप था, जो सूर्य का जो स्वरूप था, उसको वो निगल जाते हैं।
उनके निकलते ही पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में अंधकार छा जाता है और राहु इंद्र के पास जाता है कि आपने जो अधिकार मुझे दिया था सूर्य को ग्रासने का, आपने वो अधिकार किसी और को कैसे दे दिया। अब इतना सुनते ही इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र बोले कि मैंने तुम्हारे अलावा मैंने किसी और को ये अधिकार नहीं दिया है कि कोई और दूसरा सूर्य को ग्रास ले। तो राहु बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक छोटा बालक है, वानर के रूप में है, उसने सूर्य को ग्रास लिया है, उसने सूर्य को अपने मुख में रख लिया है। जब ऐसा होता है तो इंद्र क्रोधित हो जाता है और अपने ऐरावत पे चढ़ के आता है और वहां देखता है कि हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रखा हुआ है। तो वो सूर्य हनुमान जी को बोलता है कि हे बालक, तुम इस सूर्य को छोड़ दो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पे राहु का अधिकार है। लेकिन हनुमान जी बाल्यावस्था में थे, बालहट में थे, तो हनुमान जी ने सूर्यदेव की कोई बात नहीं मानी। इंद्र के बार बार कहने पर भी जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपने मुख से बाहर नहीं निकाला, उनको आजाद नहीं किया, तो इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी पे कर दिया। अब हनुमान जी पे करने का जो प्रहार था वो उनकी ठुड्डी पे जाके लगता है और हनुमान जी सीधा आकाश से धरती पर गिरने लगते हैं। जब हनुमान जी धरती पर गिर जाते हैं तो पवनदेव को गुस्सा आता है, क्योंकि वो पवनदेव के मानस पुत्र थे। अब पवनदेव अपनी सारी शक्ति को, सारी प्राणवायु को वो छीन लेते हैं। पूरी सृष्टि से वो अपनी जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, वो उसको वापस ले लेते हैं। तो इससे ये होता है कि पूरी सृष्टि में और भी ज्यादा हाहाकार हो जाता है। जब वायु ही नहीं होगी तो कोई भी प्राणी सांस कैसे ले पाएगा? जब सांस ही नहीं ले पाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो पवनदेव के अपनी प्राणवायु के वापस लेते ही पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और उससे ये हुआ कि जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी वनस्पति थी, वो सब की सब निर्जीव होने लगी। उनके निर्जीव होते ही पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मदेव, अब आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आपको क्षमा मांगनी है तो आपको पवनदेव से इसके लिए क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि इसका जो कारण है वो पवनदेव ही है। पवनदेव ने ही अपनी जो प्राणवायु है वो उसको वापस खींच लिया है। तो सभी जाते हैं पवनदेव के पास और पवनदेव से बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि हे पवनदेव, हमसे गलती हो गई, हमने ये अपराध किया, हमें इसके लिए क्षमा कर दीजिए। पवनदेव बोलते हैं कि देखिए, मैं एक ही शर्त पे इस प्राणवायु को वापस करूंगा, अगर मेरे पुत्र को आप पुनः जीवित करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से हनुमान जी को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्रदेव अपनी जो भूल हुई थी इंद्रदेव से, वो अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं पवनदेव से भी और हनुमान जी से भी। और हनुमान जी को कहते हैं कि मेरे वजह से जो आपकी हनु को हानि हुई है, आपकी जो ठुड्डी को हानि हुई है, आज से आपका नाम हनुमान होगा और भविष्य में मेरे वजह से आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यानी कि इंद्रदेव ने कहा कि मेरा वज्र का जो भी प्रभाव है, जो भी शक्तियां हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया, अमरता का वरदान दिया और उन्हें एक वरदान और दिया कि उनका जो ब्रह्मास्त्र है, उसका जो पाश है, उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने भी उन्हें अपने ब्रह्म पाश से मुक्त कर दिया। अब बात आती है कि हनुमान जी को गदा किसने दी। हनुमान जी को जो गदा थी वो कुबेर ने दी थी। कुबेर लंका के जो राजा हैं, रावण, उनके बड़े भाई हैं। तो कुबेर ने हनुमान जी को गदा दी थी। अब बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो वो इस वीडियो को देख लेना, लाइव हूं मैं, तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि हनुमान जी को गदा किसने दी थी। अब जो मेरा तीसरा क्वेश्चन मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि श्री राम जी का जो धनुष है उसका नाम क्या है। श्री राम जी का जो धनुष है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मैंने 4 ऑप्शन मैंने दिए थे श्री राम जी के धनुष के लिए कि श्री राम जी के धनुष का नाम क्या है। मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था पिनाक, दूसरा ऑप्शन था कोदंड, तीसरा ऑप्शन था विजय धनुष और चौथा ऑप्शन था गांडीव। इसमें जो वोट किया है लोगों ने, उन्होंने पिनाक भगवान भोलेनाथ का धनुष है।
वो धनुष जिसे श्री राम जी ने माता सीता के स्वयंवर के दौरान तोड़ दिया था प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त। पिनाक वो धनुष है जिसको लोगों ने 10% वोट किया है। कोदंड, कोदंड भगवान श्री राम का धनुष है। ये वो धनुष है जिसको भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या ग्रहण करते वक्त धारण किया था, और माता सीता के हरण के दौरान जब वनवास में थे तो तब भीलों के साथ रहते हुए उस धनुष से उन भीलों की रक्षा की थी। तो कोदंड भगवान श्री राम का धनुष है। विजय धनुष कर्ण का धनुष है। विजय धनुष को कर्ण, दानवीर कर्ण धारण करते थे। और गांडीव महारथी अर्जुन का धनुष है। तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम क्या था। कोदंड भगवान श्री राम के धनुष का नाम था। और इस धनुष का मतलब कोदंड का मतलब होता है बांस से बना हुआ। इस धनुष का भगवान श्री राम ने बहुत बार प्रयोग किया था। जब माता सीता का पता लग गया था कि माता सीता लंका में है और समुद्र को लागने की बारी आई थी, तो तब भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर वो बाण चलाया था। तो तब समुद्र देव ने भगवान श्री राम के चरण पकड़कर बोला था कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हुआ, मुझसे भूल हुई, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं आपकी आज्ञा मैंने नहीं मानी। तो उस दौरान भी भगवान श्री राम ने अपने इस कोदंड का उपयोग किया था। लेकिन रावण के साथ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान श्री राम ने अपने एक दूसरे ही धनुष का इस्तेमाल किया था। कोदंड, और कोदंड के बाद दूसरा एक धनुष था उनका, उसके साथ उन्होंने राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उसमें उसका इस्तेमाल किया था। तो भगवान श्री राम के जो धनुष है उसका नाम कोदंड है, और यही इसका आंसर भी है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो शास्त्र हैं, अपनी जो सनातन धर्म है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलता है कि सिर्फ रील्स आप देखते रहें, उससे काम नहीं चलता है। आप उस चीज़ को समझिए भी कि हाँ, इसके अंदर क्या है, या जो इसने धारण किया है इसका नाम क्या है। कोई भी आपसे कहीं भी आपसे पूछ सकता है। मैंने बहुत बार देखा है, लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती है कि इसका नाम क्या है, या इसको किसने दिया था, क्या इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए राधे राधे।